तमाम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक बिन नूर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ तीन तरह के हैं। अल्लाह का हाथ जो सबसे ऊपर है, देने वाले का हाथ जो उसके बाद है, और लेने वाले का हाथ जो सबसे नीचे है। लिहाजा जो जरूरत से ज़ायद हो उसे दे दो और अपने नफ्स की बात कतई न मानो। हदीस मुबारक अबू दाऊद। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्या आवाम को सेहतमंद जिंदगी देने के बजाय खूबसूरत मौत दी जा रही है? कॉर्पोरेटर गड़गू रोहित का सवाल। उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखाना तिब्बी आलात और सहूलतों से महरूम है और शमशान घाटों को सजाया जा रहा है। साल 2023-24 के लिए भारी बजट मुख्तिस। शहर की हमाजहत तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। एमएलए बीगला गणेश गुप्ता का जबरदस्त ताउन शामिल। बल्दी बजट इजलास के बाद मेयर बल्दिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। बजट इजलास में मजलिस ने अक़लियती इलाकों के तरक्याती मंसूबों को शामिल करवाया। साबिक़ की तरह इस बार भी बड़े पैमाने पर तरक्याती काम होंगे। इंचार्ज जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद का बयान। उन्होंने कला भारती के नाम को तब्दील करने का मुतालबा किया। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद की जानिब से तुर्की और शाम के जल्जले के मुतासिरीन के लिए माली इमदाद जमा की गई। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने बताया कि 2 मरहलों में 5 लाख से ज्यादा रकम जमा हुई, जिसको रियासती सदर के हवाले कर दिया गया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रवा साल की तरह आइंदा साल भी बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। आइंदे मंसूबे में भारी बजट को मुख्तस किया गया है और तमाम शहर के इलाकों का अहाता किया जाएगा और शहर को मिसाली शहर बनाया जाएगा। बल्दी बजट इजलास में मेयर बल्दिया का मीडिया से खिताब। साल 2023 और 24 के लिए बल्दिया का बजट इजलास न्यू अम्बेडकर भवन में मुनाकिद हुआ, जिसकी सदारत मेयर बल्दिया नीतू किरण ने की, जबकि कॉर्पोरेटर्स के अलावा खुसूसी मदोइन की हैसियत से एमएलए अर्बन बीगला गणेश गुप्ता, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शिरकत की, जबकि कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा इस इजलास की निगरानी की। इजलास में मुख्तलिफ मसाइल ज़ेर बहस आए और एक वसी तर मंसूबे को खतियत देते हुए साल 2023-24 के लिए भारी फंड्स मुख्तस किए गए। मेयर बल्दिया ने इजलास की तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि साल 2023-24 में शहर में बेशुमार तामीरी व तरक्याती कामों का मंसूबा है, जिसके लिए भारी फंड्स की जरूरत थी और एमएलए अर्बन बीगला गणेश गुप्ता की रहनुमाई और काविशों से बल्दिया को भारी फंड्स हासिल हो रहे हैं। लिहाजा आइंदा साल भारी बजट के तहत मंसूबे को खतियत दी गई है और साल रवा की तरह आइंदा साल भी शहर के बेशुमार तामीरी व तरक्याती कामों को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने भरपूर ताउन पर जिला कलेक्टर और कमिश्नर बल्दिया के अलावा एमएलए अर्बन और तमाम कॉर्पोरेटर से इजहार तशक्कुर किया। हर साल की तरह इस साल भी हमारा बजट काउंसिल मीटिंग हुआ है। इस काउंसिल मीटिंग में आए हुए हमारे माननीय कॉर्पोरेटर्स, कोऑप्शन मेंबर्स और हमारे माननीय एमएलए गणेश अन्ना जी और कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंत जी और हमारे कमिश्नर चित्रा मिश्रा जी और म्यूनसिपल के पूरे ऑफिसर्स सब लोग ये मीटिंग में आए हुए हैं। उन सबको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज जो बजट हुआ है वो है 2023 और 24 के दौरान हम 272 करोड़ 72 लाख एंड 5,000 का एस्टिमेशन किया गया था। वो सब आने वाले ईयर में हम पूरा जो प्रजा को जो चाहिए वार्डों में उसके हिसाब से हम प्लान करके उसको इन्वेस्ट करेंगे और 2023 और 24 के दौरान
90 करोड़ 7,44,000 का एस्टिमेशन किया गया था, उसमें भी ज़्यादा तक हम खर्च कर चुके हैं। और आगे जाकर भी जो वार्डों में कॉर्पोरेटर्स को जो जो काम चाहिए, जो जो म्यूनसिपल ऑफिस में करना चाहिए, वो सब हम मैं और हमारे कमिश्नर, हमारे ऑफिसर्स, कॉर्पोरेटर्स पूरा बैठ के और एक बार चर्चा कर लेके ये पूरा इन्वेस्ट करने का है। इंचार्ज सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने बल्दी बजट 2023-24 को इत्मीनान बख्श करार दिया और कहा कि मजलिस की नुमाइंदगी पर अक़लियती इलाकों का भी अहाता किया गया और मजलिस ने इंदौर कला भारती को अम्बेडकर के नाम से मौसूम करने का भी मुतालबा किया। बल्दी कॉर्पोरेशन निजामात का बजट इजलास बराए साल 2023-24 का न्यू अम्बेडकर भवन में इनेकाद अमल में आया। इस इजलास की सदारत मेयर बल्दिया नीतू किरण ने की, जबकि इस इजलास में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता, कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा IAS और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान भी शरीक थे। इजलास के बाद इंचार्ज जिला सदर मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि आइंदा साल के बजट को खतियत दी गई है और भारी फंड मुख्तिस किए गए हैं। इसमें मजलिसी कॉर्पोरेटर्स ने भी कई नुमाइंदगियां पेश की, जिनको आइंदा माली साल में शामिल किया गया है। रवा साल मजलिसी कॉर्पोरेटर्स ने अक़लियती इलाकों में बेशुमार तामीरी व तरक्याती काम अंजाम दिए हैं और आइंदा भी मजीद कामों का सिलसिला जारी रहेगा। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि मजलिसी कायदीन ने खदीम कलेक्ट्रेट के अहाते में तामीर होने वाले इंदौर कला भारती के नाम को तब्दील करने और उसको अम्बेडकर के नाम से मौसूम करने का मुतालबा किया। उन्होंने मजीद बताया कि किला रोड की तोसी और डिवाइडर की तामीर का भी मुतालबा किया गया, क्योंकि ये सड़क बल्दिया से मुंसलिक है, लिहाजा उसकी तामीर व तोसी बल्दिया के दायरे अख्तियार में है और कहा कि ट्रैफिक के तातुल को दूर करने और किला रोड पर तवज्जो मरकूज करनी लाजमी है। शकील अहमद ने बताया कि बारिश के पेश नजर नालियों की सफाई पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर उनके हमरा डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद नसीर, माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली, मोहम्मद रियाज अहमद, सरफराज मोहम्मद खान, मिर्जा अफजर बेग, सैयद रफीउद्दीन के अलावा कॉर्पोरेशन मेंबर्स शहबाज मुजीब और अरशद पाशा भी मौजूद थे। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का 2023-24 का तखमीना बजट पेश किया गया, जो 272 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल है, जिसमें बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क्स का अहाता किया गया और साथ ही साथ गवर्नमेंट से अलॉट किया गया 100 करोड़ का भी जिक्र है, जो जिसमें डिवीज़नों की तरक्की और शहर की खूबसूरती के लिए फंड्स मुख्तस किया गया। और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो MIM इस काउंसिल में उठाई, जैसा कि निज़ामाबाद में जो कलेक्टर ग्राउंड पे जो ऑडिटोरियम बना जा रहा है, उसका नाम BR डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से मौसूम किया जाए, बल्कि MIM डिमांड की। और साथ ही साथ किला रोड पर जो सेंटर मीडियन के लिए, क्योंकि वो RNB रोड नहीं है, म्यूनसिपल रोड है, तो ट्रैफिक के मसाइल खुसूसन स्कूल के वक्त और शादी खानों का जो तमाम अगर जोड़ के देखेंगे तो ट्रैफिक बहुत है, इसलिए उसको बारीक सेंटर मीडियन बनाते हुए ट्रैफिक बहाल किया जाए। और साथ ही साथ MIM की नुमाइंदगी पर गुज़िश्ता जो 9 साल से हर वार्ड की तरक्की के लिए जनरल फंड से 10 लाख रुपए दिया जा रहा था, इस बार इसमें बजट में मेंशन नहीं किया गया था, तो MIM की नुमाइंदगी पर 10 लाख बजट हर डिवीज़न को भी मिलेगा। इंशाल्लाह उससे डिवीज़न की जो तरक्की है उसमें मदद मिलेगी। और बहुत सारे काम जो करने हैं हमने तमामी कॉर्पोरेटर्स ने मिलकर उठाए और ओवरऑल तमामी बजट का मामला पॉजिटिव रहा। निज़ामाबाद खुसूसन मुस्लिम माइनॉरिटी एरियो में हमने खाका पेश किया है, रोडों का जाल और ड्रेनों का जाल और पेश किया है, इंशाल्लाह उस पर अमलावरी होगी। बहुत सारे काम जो पेंडिंग खुसूसन बरसाती नाले जो बरसात करीब है उसके ताल्लुक़ से भी जिक्र गया। खुसूसन डिवीज़न D54 किनाल का जो अहाता किया गया है, इंशाल्लाह वो भी काम जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि कुछ लोग उस पर स्टे लाकर डिस्टर्ब किए थे। इंशाल्लाह उसको भी क्लियर करते हुए जल्द से जल्द, और भी बहुत सारे काम हैं, इंशाल्लाह उसको जल्द से जल्द कराएंगे। क्या आवाम को खुशगवार जिंदगी के बजाय खूबसूरत मौत दी जा रही है? कॉर्पोरेटर गड़गू रोहित का सवाल। उन्होंने बताया कि सरकारी दवाखाने तिब्बी आलात और सहूलतों से महरूम है।
जबकि शमशानों को सजाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आवाम के लिए ऐसे काम किए जाए जो फायदा पहुंचाए। साल 2023-24 के बल्दी कॉर्पोरेशन के बजट के लिए एक अहम इजलास न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक्किद हुआ, जिसमें भारी बजट को मुख्तस किया गया। इस बजट और इजलास की नौयत पर शदीद तनकीद करते हुए कांग्रेसी कारपोरेटर गडगू रोहित ने बेशुमार सवाल उठाए। बिलखसूस उन्होंने शहर की तरक्की के नाम पर किए जाने वाले कामों को गैर मंसूबाबंद और शोबदाबाजी करार दिया और कहा कि इस ढंग से काम किए जा रहे हैं कि आवाम मुतासिर हो, जबकि हकीकत यह है कि दिखावे के काम करते हुए आवाम के इस्तेहसाल की कोशिश की जा रही है और ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे आवाम को कोई फायदा नहीं होगा और ऐसे कामों को नजरअंदाज किया जा रहा है जो आवाम की सेहत और जिंदगी के लिए लाजमी है। गडगू रोहित ने बताया कि शहर में कई शमशान तैयार किए जा रहे हैं, ये एक बेहतर बात है, मगर इन शमशानों को खूबसूरत बनाना और उसमें फवारे लगाना और उनमें पार्कों की तामीर करना क्या माना रखता है? क्या किसी की मौत पर मातम के लिए जाने वाले वहां पर तफरीक करेंगे? आखिर हुकूमती कायदीन क्या साबित करना चाहते हैं? क्या किसी की मौत खुशी का मौका है कि जो लोग मौतम में शरीक हैं वो मातम को छोड़कर तफरीह में मसरूफ हो जाएं, जबकि दूसरी तरफ जहां पर भारी फंड्स खर्च करने और सहूलतें फराहम करने की जरूरत है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। गडगू रोहित ने कहा कि मौतोजीज की कश्मकश में मुब्तला इंसानों के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। इन सरकारी हॉस्पिटलों को तिब्बी आलात और सहूलतों से आरास्ता करने की शदीद जरूरत है, मगर सूरत हाल बिल्कुल उलट है। सरकारी हॉस्पिटल निजामाबाद जिले का ही नहीं बल्कि अतराफ के अजला के लिए भी अहमियत का हामिल हॉस्पिटल है, मगर इस सरकारी हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही आउट पेशेंट सेंटर है और इसका सिटी स्कैनिंग सेंटर बंद रखा गया है क्योंकि इसकी मशीन खराब हो चुकी है। इसी तरह MRI की भी सहूलत यहाँ पर दस्तयाब नहीं। तमाम टेस्टों के लिए गरीब मरीजों को कान की स्कैनिंग सेंटरों पर भेजा जा रहा है। यह है जिंदगी में इंसानों की अहमियत। उनको इलाज और दवा भी दस्तयाब नहीं है और मरने के बाद खूबसूरत पार्क से आरास्ता शमशान घाट। आखिर ये कैसी हुकूमती मनसूबाबंदी है? क्या आवाम को खुशगवार जिंदगी के बजाय खूबसूरत मौत देने का हुकूमत ने मंसूबा तय किया है? गडगू रोहित ने कहा कि आज भी शहर की तरक्की सिर्फ चंद सड़कों तक ही महदूद है। कई अंदरूनी मोहल्ला जात में आवाम तमाम तर बल्दी सहूलतों से महरूम है। खराब व खस्ता हाल सड़कें, टूट फूट का शिकार नालियां और पीने के पानी की किल्लत से आवाम परेशान हाल है। गडगू रोहित ने अरबाब मजाज से मुतालबा किया कि आवाम को हकीकी सहूलतें फराहम की जाएं और इनकी राहत के असबाब किए जाएं। गडगू रोहित ने मजीद कहा कि सरकारी हॉस्पिटलों की अबतर सूरत हाल की वजह से खानगी दवाखानों की चांदी हो चुकी है और बड़े पैमाने पर खानगी दवाखानों का जाल बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अब खानगी दवाखाने एक मुनाफत बख्श कारोबार बन चुके हैं और ये खानगी हॉस्पिटल्स एक माफिया की सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ मरीजों और उनके अफराद खानदान का भरपूर माली इस्तेहसाल किया जा रहा है और उनकी जिंदगी के तहफ्फुज़ का भी कोई इम्कान नहीं। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन पवन काका, सैयद नवाज, मोहम्मद जाकिर और दीगर मौजूद थे। आज निजामाबाद की आवाम को एक बात बताते चले हम कि निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बजट मीटिंग हुआ आज। ये बजट मीटिंग कम, ये इन लोग अपने गलतियों को छुपाने के वास्ते करे सो एक मीटिंग ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे क्रिमेटोरियम को जो शमशान घाटा है वहाँ पे दुनिया का खर्चा कर रहे और जो है सो वहाँ पे फाउंटेना बना रहे, उनको पार्कों के सरका बना के छोड़ रहे। वही हालत देखे तो बड़े दवाखाने में CT स्कैन नहीं है, MRI स्कैन नहीं हो रहा। OP पेशेंटों को बताएंगे बोले तो एक जगह पे OP है, वहाँ पे जाके देखे तो चूहे, बिल्लियाँ, कुत्ते दिख रहे। इन लोगों का बोलने का मकसद ये है कि समझो कि निजामाबाद के आवाम को, इन लोगों को चैन से और सेहतमंद ज़िंदगी देना नहीं है, इन लोगों को खूबसूरत मौत देना है। वहाँ पे जाके बैठना, मौत का मजा लेना बोल के बोल रही है गवर्नमेंट। और ये जो है सो अंदर मीडिया को आने नहीं दे रहे। मीडिया को आए तो इन लोगों की गलतियाँ बाहर निकलते बोल के इन लोगों को भी मालूम। यहाँ के गवर्नमेंट से हम एक ही मुतालबा कर रहे, एक ही सवाल कर रहे,
आप लोग ये जो ब्यूटिफिकेशन और ये जो निज़ामाबाद को खूबसूरत तरीके से मेकअप करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, ये बंद करो ये ड्रामा। आप लोगों से हमारी गुजारिश है, आप आके एक बार हमारा सलम एरिया देखो, जहाँ पे बारिश गिरते घरों के अंदर पानी आ जा रहा। हमारे जो है कट्टे के पास जगहों को देखो, वहाँ पे पानी के वास्ते आज की तारीख में भी लोग तड़प रहे तरस रहे। जहाँ नलों में मीठा पानी नहीं आता वो नलों को टैक्सा डाल के वसूल कर रहे हैं दरिंदे। और जो है बड़े से बड़े दवाखाने यहाँ पे उठ के आ रहे, कहीं को आ रहे प्राइवेट हॉस्पिटल। इतने प्राइवेट हॉस्पिटल निजामाबाद में बन जा रहे, दुनिया का बड़ा माफिया चल रहा है यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटलों का। शर्म आना चाहिए ये गवर्नमेंट को कि प्राइवेट हॉस्पिटल इतने ज्यादा कहीं के लिए चल रहे, क्योंकि आपका चलाया हुआ गवर्नमेंट दवाखाना सीधी तरीके से नहीं चल रहा। वहाँ पे CT स्कैन नहीं हो रहा, MRI स्कैन नहीं हो रहा, लोगों की खिदमत पूरी तरीके से नहीं हो रही, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। आधी रात को कहाँ जाना बोले तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में आ जा रहे। सो ये गवर्नमेंट से, यहाँ के मेयर साहिबा से, यहाँ के MLA साहब से हम अदबन गुजारिश करते और ये डिमांड करते, आप ये ड्रामा बंद कर दो और आवाम के वास्ते सही में काम करना चालू करो। इलेक्शन सामने है, जल्द से जल्द आपको जवाब मिलने वाला है। शाम और तुर्की के ज़लज़ले के मुतासिरीन की इमदाद के लिए चंदा जमा किया गया। 2 मरहलों में पूरे जिले से 5,24,537 रुपए चंदा जमा हुआ, जिसको रियासती जमीयत उलमा के सदर हाफिज पीर शबीर अहमद के हवाले कर दिया गया। जिला जमीयत उलमा जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर का बयान। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा निजामाबाद ने अपने सहाफती बयान में बताया कि शाम व तुर्की में तबाकुन ज़लज़ले का शिकार होने के बाद सूरत हाल अबतर बनी हुई है। बेशुमार अफराद लम्हों में तबाह व बर्बाद हो चुके हैं और शदीद माली दुश्वारियों का शिकार है। लिहाजा इस नाजुक मौके पर उन मुतासिरीन की मदद के लिए आगे बढ़ना मिल्लत इस्लामिया की जिम्मेदारी है। लिहाजा जमीयतुल उलमा के मरकजी कायदीन की हिदायत पर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद सरगर्म हो चुकी है और 2 मरहलों में 5 लाख से जायद रकम जमा कर चुकी है। पहले मरहले में मसाजिद में जुमे के मौके पर चंदा जमा किया गया था और कई अहले खैर दर्दमंद अहबाब ने फिराक दिलाना ताउन किया था। इस तरह जुमे के मौके पर जुमला 1,65,154 रुपए चंदा जमा किया गया था और दूसरे मरहले में शहर और मंडलों के मुखैर हजरात के ताउन से भारी रकम जमा की गई। पहले और दूसरे मरहले में जुमला 5,24,537 रुपए जमा हुए, जिसको जिम्मेदारान जिला जमीयत ने रियासती सदर मौलाना हाफिज पीर शबीर के हवाले कर दिया। इस मौके पर सदर ईदगाह कमेटी मोहम्मद अफजल उद्दीन भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा जिला निजामाबाद की अपील और उसकी आवाज़ पर पूरे मंडलों के अंदर तुर्की और शाम में जो ज़लज़ला आया है और उससे मुतासिरीन लोगों की बाज़ाबातकारी और उनकी राहत रसानी के लिए रिलीफ वसूल की गई, जिसकी हिदायत और हुक्म अलहाज हाफिज़ पीर शबीर अहमद साहब रियासती सदर मोहतरम ने दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसी के ज़िमन में आज चंदूर, वर्नी, आरमूर, पिरकिट और पोचमपाड़, नंदीपेट, बोधन और रंजल मंडल, यहाँ मंडलों से तमाम सुदूर मुफ्ती रफ़ीक ज़ाकिर साहब, मौलाना मिर्ज़ा आबिद बिन अब्दुल्ला साहब और मुफ्ती अब्दुल माजिद साहब, मौलाना अब्दुल हमीद अस्साए साहब सदर जमीयत उलमा बोधन, मौलाना मिर्ज़ा खालिद बेग साहब सदर जमीयत उलमा रंजल मंडल और मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब वगैरह यहाँ दफ्तर पर पहुँचकर अपनी अपनी रकम हवाले किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मंडलों से और शहर की बाज़ मस्जिदों से, जिसकी तफसीलात सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए तमाम अहबाब तक पहुँचेगी। कुल रकम जो आज हासिल हुई है वो 3,59,343 रुपये हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जमीयतुल उलमा रंजल मंडल खिदमत खल्क़ को अपनी सआदत समझते हुए निज़ामाबाद ज़िले जमीयत के ज़िम्मेदारान के हुक्म पर और उनके मंशे के मुताबिक, जिसमें हमारे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और सरपरस्त हमारे जनाब अफजल भाई साहब और सैयद समीउल्लाह साहब सदर जमीयतुल उलमा और मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद के हम बहुत ही बेहद ममनून और मशकूर है कि उन्होंने हमको इस जानिब तवज्जो दिलाई और पूरे रंजन मंडल की बाज़ मसाजिद से 71,390 रुपये हम इकट्ठा किए हैं और इसे लाकर ज़िले जमीयत के ज़िम्मेदारान के सुपुर्द कर दिया गया। लाल जवाद के काश्तकारों को खरीदी सेंटर में किसी किस्म की कोई मुश्किलात पेश न आए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने सीड कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात करते हुए दिए अहकाम और कहा कि खरीदारी
सहल तरीके से की जाए। शहर के जदीद कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अपने चैम्बर में सीड कंपनियों के ताजरों से मुलाकात करते हुए एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में जिला कलेक्टर राजीव गांधी ने बताया कि वो मार्केट के रेट के मुताबिक कीमत अदा करते हुए फसल की खरीदी करें ताकि किसानों को किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना ना हो, और बताया कि किसानों के साथ किए गए मुआहदे के मुताबिक खरीदारी करें। और ताजरों से जिला कलेक्टर ने लाल मकई की काश्त के लिए दरकार बीजों की फराहमी और किसानों के साथ मुआहदा करने के तरीक़ेकार और बीजों की अक़साम की तफसीलात से मालूमात हासिल की। इस मौके पर सीड कंपनियों के नुमाइंदों ने कलेक्टर को बताया कि किसानों से हासिल की जाने वाली लाल जवार की फसल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान व दीगर रियासतों को बरामद की जाती है। इस साल किसानों ने सुर्ख जवार की काश्त बहुत कम की है क्योंकि ज्यादातर किसानों ने मकई की फसल की काश्त की, और सुर्ख जवार की कमी के पेश नजर मार्केट में सुर्ख जवार की काफी मांग है। उन्होंने मजीद बताया कि लाल जवार की कीमत किसानों के साथ तय पाने वाले मुआहदे से ज्यादा है और खरीदारी के अमल को बगैर किसी परेशानी के किया जाएगा और तमाम तैयारियां भी की गई है। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर, जिला ज़राई ऑफिसर टी प्रसाद व दीगर मौजूद थे। बीआरएस के रुकने असम्बली जी सायना का इंतकाल हो गया। वो 72 साल के थे। वो कल्ब और गुर्दों से मरबूत अमराज का शिकार थे और वो एक हॉस्पिटल में आईसीयू में जेर इलाज थे। जेर इलाज उनकी मौत वाक़ई होगी। आज मौजा अयलापुर के सरकारी स्कूल में स्कूल इंतजामिया और बीआरएस कायदीन की जानिब से गहरे दुख का इजहार करते हुए जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। बीआरएस के रुकने असम्बली जी सायना इतवार को चल बसे। वो 72 साल के थे। सायना हल्के सिकंदराबाद कंटोनमेंट से असम्बली में नुमाइंदगी करते थे। उन्होंने कल शब एक खानगी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। जी सायना की मौत पर आज नंदीपेट मंडल के मौजा अयलापुर के एक सरकारी स्कूल में तमाम तलबा ने सायना को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की। इस मौके पर अयलापुर पीएससीएस चेयरमैन एस सुदर्शन ने तलबा से मुखातिब होते हुए बताया कि जी सायना सिकंदराबाद कंटोनमेंट से नुमाइंदगी करने वाले और एमएलए के तौर पर 5 मरतबा जीत हासिल करने वाले वाहिद एमएलए है। उन्होंने समाज के कमजोर तबकात के फलाह बहबूद के लिए बेशुमार खिदमत अंजाम दी। गैर मुतनाज़ा सियासी कायद के तौर पर जाने जाने वाले सायना ने अपना सियासी करियर तेलुगु देशम पार्टी से शुरू किया था। वो पहली बार 1994 में रुकने असम्बली मुंतखब हुए। उन्होंने 1999 और 2004 के इलेक्शन में इस हलके से अपना कब्जा बरकरार रखा था। ताहम 2009 के इंतखाबात में उन्हें नाकामी हुई थी। उसके बाद 2014 में सायना ने इस हलके से दोबारा कामयाबी हासिल की। बाद अज़ा वो बीआरएस में शामिल हो गए। बीआरएस में शामिल होने के बाद अपनी जीत व कामयाबी का सिलसिला बरकरार रखा था और अवाम की बेलोस खिदमत अंजाम दी। हम सायना के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हैं और उनके गमज़दा अफराद खानदान से दिली हमदर्दी करते हैं। सायना ने आखिरी वक्त तक हल्के कंटोनमेंट की तरक्की के लिए काम किया है। इस प्रोग्राम में साबिका एमपीटीसी मोहन, वीडीसी मेंबर महबूब, स्कूल प्रिंसिपल, असातिज़ा और तलबा और मौजा की अवाम मौजूद थी। నిన్నటి రోజున కంటోన్మెంట్ ఎమ్మెల్యే సాయన్న గారు మృతి చెందిన వార్త తెలియగానే మరి మా గ్రామంలో కూడా విషాద ఛాయలు అమలుకున్నాయి. ఎందుకంటే వారు మా పక్కనే ఉన్నటువంటి వల్వాపూర్ గ్రామం. మరి వారు చిన్నప్పుడు మా ఐలాపూర్ స్కూల్లోనే 7th వరకు చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తి. ఇక్కడ చాలామందికి పరిచయస్తుడే. మరి వారు చనిపోవడం బాధాకరం. जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा हल्के के मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल को ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट हासिल। बावकार अवार्ड हासिल होने पर बीआरएस कायदीन ने हॉस्पिटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की और असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और हॉस्पिटल के अमले को मुबारकबाद दी। रियासत तेलंगाना को एक और बार कौमी शनाख्त हासिल हुई है। जिला कामारेड्डी के मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल को मां के दूध की अहमियत को समझाने और उस पर अमल करने पर ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली एक्रेडिटेशन ग्रेड 1 हासिल हुआ है। वाज़ेह रहे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और यूनिसेफ के ज़ेर एहतमाम ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट इंडिया मिशन के हिस्से के तौर पर बच्चे को मां के दूध की अहमियत बताने और पैदा होने वाले बच्चे को पहले ही आधे घंटे में ही मां का दूध पिलाना चाहिए, उसकी तशहीर को यकीनी बनाने की अहमियत को वाज़ेह करने और साथ ही
नवजात बच्चे को 6 माह तक मां का दूध पिलाने की तरकीब देने वाले हॉस्पिटल को ये एक्रेडिटेशन दिया जाता है और इस मिशन का मकसद डब्बे के दूध के मुज़िर असरात की वजाहत और उससे शेरख्वार बच्चों को दूर रखना है। आज बीआरएस कायदीन ने माता शिशु हॉस्पिटल को ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली एक्रेडिटेशन ग्रेड 1 अवार्ड मिलने पर हॉस्पिटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीआरएस कायदीन ने बताया कि बांसवाड़ा हल्के का सरकारी दवाखाना हिंदुस्तान का पहला सरकारी दवाखाना है जिसे BFHI अवार्ड मिला है। ये बावकार अवार्ड हासिल होने में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बहुत बड़ा ताउन रहा है। उन्होंने दवाखाने से रुजू होने वाले अवाम को बेहतरीन खिदमत फराहम की। इसके अलावा बांसवाड़ा डिवीजन के साथ साथ नारायणखेड़ और एल्लारेड्डी के लोग भी इस हॉस्पिटल से मुस्तफीद हो रहे। इस प्रोग्राम में सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी व दीगर मौजूद थे। ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। అట్లాగే ఈ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ శ్రీనివాస్ ప్రసాద్ గారికి మరియు వారి స్టాఫ్ కూడా మేము ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండే పని ఇక్కడ చేసే డాక్టర్లు నర్సులు మంచిగా చేసిరు కాబట్టి ఈ ఆసుపత్రికి మన భారతదేశంలో ఒక గుర్తింపు వచ్చింది। ఏదేమైనా పట్టణ ప్రజల ముఖ్యం అయిన కాబట్టి ముందు చూపుతో 20 సంవత్సరాల నుండి ఇక్కడ ఒక హాస్పిటల్ నిర్మించాలనే సదుద్దేశంతో మన స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఎనలేని కృషి చేశారు। ఆ కృషికి ఫలితంగానే ఈరోజు యావత్ భారతదేశంలోనే ఈ హాస్పిటల్కు అవార్డు రావడం అనేది ఈ గొప్పదనం మన శాసనసభ్యులు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి దక్కుతుందని చెప్పి కోరుకుంటున్నాము। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्या आवाम को सेहतमंद जिंदगी देने के बजाय खूबसूरत मौत दी जा रही है? कॉर्पोरेटर गड़गू रोहित का सवाल। उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखाना तिब्बी आलात और सहूलतों से महरूम है और शमशान घाटों को सजाया जा रहा है। साल 2023-24 के लिए भारी बजट मुख्तिस, शहर की हमाजहत तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। एमएलए बीगला गणेश गुप्ता का जबरदस्त ताउन शामिल। बल्दी बजट इजलास के बाद मेयर बल्दिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। बजट इजलास में मजलिस ने अक़लियती इलाकों के तरक्याती मंसूबों को शामिल करवाया। साबिक़ की तरह इस बार भी बड़े पैमाने पर तरक्याती काम होंगे। इंचार्ज जिला मजलिस मोहम्मद शकीर अहमद का बयान। उन्होंने कला भारती के नाम को तब्दील करने का मुतालबा किया। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद की जानिब से तुर्की और शाम के जलजले के मुतासिरीन के लिए माली इमदाद जमा की गई। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने बताया कि 2 मरहलों में 5 लाख से ज्यादा रकम जमा हुई, जिसको रियासती सदर के हवाले कर दिया गया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।